हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाई शयान, आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर भाई शयान वेलनेस सब में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हेल्थ और हेल्थ केयर टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ, तो आज आए हूँ मैं एक और सब्जेक्ट पर, एक और विषय में बात करने के लिए, जिसे ब्रोंकोलाइटिस बोलते हैं। कि ब्रोंकोलाइटिस क्या होता है, ठीक है, और इससे आपके बच्चे कैसे प्रभावित हो सकते हैं और क्या ये खतरनाक है। तो मैं इसके बारे में आज आपको पूरी तरीके से संपूर्ण आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, स्टे ट्यून से जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं कि ब्रोंकोलाइटिस क्या होता है और ये कैसे आपको इफेक्ट कर सकता है। ब्रोंकोलाइटिस समझने से पहले आप ये समझिए, थोड़ी सी चीज मैं लंग्स की समझाना चाहता हूँ। लंग्स में जो सांस, फेफड़ों में जो सांस नली ले जाती है, वो ट्रैकिया के माध्यम से एक नली होती है जो जाती है और फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में जाते हैं। यहाँ से सिंगल आती है और दोनों फेफड़ों में जाकर डिवाइड हो जाती है। जैसे ही डिवाइड होती है उसे ब्रोंकस बोलते हैं। दो हो जाते हैं तो उसे एक इधर को लेफ्ट स्टेम ब्रोंकस, राइट में राइट स्टेम ब्रोंकस बोलते हैं, वो जो नली डिवाइड हो जाती है। तो जहां से डिवाइड होती है, अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और जब ये डिवाइड होती हैं दो, फिर इनमें से शाखाएं निकलती हैं और उन शाखाओं में से भी छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। तो जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं उन्हें ब्रोंकिस बोलते हैं। और जो सबसे छोटी, लास्ट में जो छोटी छोटी बहुत छोटी हो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकोल्स बोलते हैं। ये एल्वेलाई से जुड़े होते हैं ब्रोंकोल्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जब इन ब्रोंकोल्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करता है? म्यूकस भर जाता है। और जब म्यूकस भर जाता है एक जगह पर, तो होता ये है कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और सांस, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता। हमारा फेफड़े को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता, तो ये दूसरे अच्छे से नहीं भेज पाता। सांस लेने में फिर तकलीफ होती लगती है। इसी कंडीशन को ब्रोंकोलाइटिस बोलते हैं। लेकिन अगर ट्रैकिया जहाँ से डिवाइड हो रही है, वहां पर इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकोस में अगर होता है। अब आता है कि ब्रोंकोलाइटिस जो है वो क्यों हो जाता है। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ब्रोंकोलाइटिस होता है तो क्यों होता है। तो ब्रोंकोलाइटिस जो होता है वो 2 साल से नीचे बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बड़ों में होता है, लेकिन 2 साल से छोटे बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस ज्यादा देखा जाता है। मैं एक चीज और रिपीट करना चाहूंगा, फिर से सुनिएगा। ट्रैकिया जब आती है और डिवाइड दोनों फेफड़ों में हो जाती है, जहां से डिवाइड होती है ब्रोंकस, अगर वहां पर इन्फेक्शन होता है तो ब्रोंकाइटिस कहलाता है। फिर ये दो अलग अलग होते हैं। स्टेम ब्रांच जो होती है, ठीक है, ये जब जाती हैं तो फिर और शाखाओं में स्टेम अपने ब्रांचेस को फैलाती हैं। उन ब्रांचेस में से और छोटे छोटे निकलते हैं, उन्हें ब्रोंकोस कहते हैं। और जो शाखा जाती है इस मेन स्टेम से जो निकलती हैं शाखा, उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, उन्हें ब्रोंकाई बोलते हैं। तो जब उन छोटे छोटे चीजों में इन्फेक्शन हो जाता है, म्यूकस बढ़ जाता है, एल्वेलाई वहां पर जो है सही से अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, तो उन्हें ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अब आता है ये कैसे हो जाती है। हो जाने के लिए, इसके लिए एक खास तरह का वायरस होता है, RSV, जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिंथिकल वायरस। लेकिन आपका RSV वायरस के अलावा भी कई ऐसे वायरस हैं जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब वो कौन कौन से वायरस हैं वो आप समझिए। मेटा निमोनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडेनो वायरस, ये हैं जिनसे ये फैल सकता है। लेकिन ये वायरस फैलते कैसे, ये अब बड़ी बात है।
तो वायरस कैसे फैलते हैं? अगर आप किसी व्यक्ति के संपर्क में डायरेक्ट आ रहे हैं तो फैल जाएंगे। दूसरा, खांसने से, छींकने से ये वायरस हवा में फैलते हैं। आपके इनहेल करने से, ये बच्चों में इनहेल करने से ये फैल जाते हैं। दूसरा, किसी ने खांसा, हाथ रखा, फिर उसने किसी जगह पर रख दिया, उस जगह पर आपके बच्चे ने भी हाथ रखा और अपना मुंह में ले गया, कैसे भी ले गया, तो भी ये वायरस संक्रमित जगहों से भी फैलते हैं। ठीक है। और ये आपके खांसने छींकने से फैलते हैं फ्रेंड। ठीक है। फिर मान लीजिए अगर गंदे हाथ हो रहे हैं या किसी से हाथ वो खेल रहे हैं, बच्चे गंदे हाथ हैं, तो उनसे भी ये वायरस फैल सकता है। तो इस तरीके से ब्रोंकोलाइटिस रहता है, चेन से इधर से उधर फैलता रहता है। अभी आता है कि ब्रोंकोलाइटिस अगर हो जाता है तो बच्चों में कैसे पहचानते हैं कि ब्रोंकोलाइटिस हो जाता है। देखिए, पहचानने में क्या है, खास हल्का बुखार आता है, माइल्ड बुखार, माइल्ड फीवर, लेकिन कभी कभी फीवर तेज भी होता है। खांसी, रनिंग नोज, नाक बहती रहेगी, छींकेगा बच्चा, ठीक है, हल्का सा बुखार रहेगा और बेचैन रहेगा बच्चा, घबराहट रहेगी, अच्छे से वो खाएगा पिएगा नहीं, सांस नहीं ले पाएगा अच्छे से, गले में घरघराहट की आवाज आएगी, विजिंग साउंड रहेगा, साए साए सुनाई पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके बच्चे को सुनाई पड़ेगी। जब ऐसा कुछ होता है तो होता यह है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर कुछ जांच करा सकते हैं इसे पता लगाने के लिए। वायरल टेस्ट होते हैं, वो कराएंगे ये देखने के लिए कि कौन सा वायरस है, और चेस्ट एक्सरे कराया जाएगा, कुछ ब्लड की जांच भी करा सकते हैं। तो उनसे ये पता चलता है कि किस तरह का वायरस है, किस तरह की टैबलेट्स दवा देनी। अमूमन इसका ट्रीटमेंट जो होता है, बच्चा घर पर ही ठीक हो जाता है। बस बच्चे को आराम कराया जाता है, गर्म दूध है, पानी है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, पेट रखना है। डॉक्टर्स जो दवा लिखते हैं वो आपको दवा खिलानी है, भाप देना है, नेबुलाइज कराना है, ठीक है, अच्छे से बच्चे को खास ख्याल रखना है बच्चे को। लेकिन इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स का रोल इसलिए नहीं होता है इसमें क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का रोल होता है और वो अच्छे से होता है। अब आता है कि बच्चों को हमने इतना करा दिया और वो बच्चे ठीक हो गए, लेकिन कब आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल चले ही जाना है। देखिए, बच्चा परेशान हो रहा है, सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहा है, होंठ उसके नीले पड़ रहे हैं, नाक ज्यादा बह रही है, बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। खास तौर पे जब बच्चा नीला हो रहा हो या होंठ नीले पड़ रहे हैं, ठीक है, तुरंत के तुरंत आ जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आसान शब्दों में समझाया गया कि ब्रोंकोलाइटिस क्या है, इससे आपके बच्चे कैसे इफेक्ट हो सकते हैं, आपको समझ में आया होगा और आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। जो भाई, मैं एक अपना क्लास भी चलाता हूँ और उस क्लास में जो हमारे रूरल भाई जुड़ना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उन्हें फ्री में जो है PDF प्रोवाइड करा सकूँगा और फ्री में मैं उन्हें पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। फ्री में कैसे मेडिसिन को देना है, कैसे क्या करना है, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9455088841। लखनऊ के आसपास के डॉक्टर ही नहीं, मुझसे हर जगह के डॉक्टर मुझसे मिल सकते हैं पूरे इंडिया में। कहीं पर भी जो लोग गांव में प्रैक्टिस करते हैं, रूरल में प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे लोगों से जरूर मुझसे जुड़ें, जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं और उन्हें आगे का मार्गदर्शन कर सकूं। आज के लिए फ्रेंड इतना ही, और बुक्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा और वो भी फ्री, ठीक है, कोई चार्ज नहीं। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज जो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन को भी दबा दें, जिससे यू विल बी गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल अपकमिंग वीडियोस फर्स्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज, नमस्ते।